नाज़रीन, हम जैसा देख रहे हैं कि इंटरनेट शटडाउन या इंटरनेट स्लो डाउन पाकिस्तान में चल रहा है। देयर इज़ अ फायरवॉल जो कि गवर्नमेंट खबरें आ रही है कि फायरवॉल लगा रही है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की तरफ से वेग जवाबात आ रहे हैं इस बात को लेके। वो कहते हैं कि वीपीएन की यूज़ से इंटरनेट स्लो डाउन हो रहा है, जबकि वीपीएन का इस्तेमाल उसी के बाद से शुरू ज़्यादा हुआ है जब से इंटरनेट स्लो डाउन हुआ है। एंड एट द सेम टाइम हम ये भी देख रहे हैं कि फरवरी से, जब से जनरल इलेक्शंस हुए हैं, एक्स यानी कि ट्विटर जो पहले बोला जाता था, उसके ऊपर एक कंप्लीट टोटल बैन हुआ है। तो इधर हमारे साथ है उसामा खिलजी, डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट। हम उससे बात करेंगे इस इंटरनेट के स्लो डाउन के ऊपर, फायरवॉल के ऊपर और ट्विटर के बैन के ऊपर कि वो क्या कहते हैं, स्पेशली ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव के हवाले से। इलेक्शन के बाद से 17 फरवरी 2024 से जो है हम देख रहे हैं ट्विटर या एक्स जो है उसको ब्लॉक किया गया। पहले तो महीने से ज़्यादा लगा हुकूमत को इस बात को कंफर्म करने के लिए कि जी हमने ब्लॉक किया है, और नोटिफिकेशन आई है। और जो नोटिफिकेशन भी थी वो भी जो है उस पर तारीख एक थी, बैन किसी और दिन हुआ था। और फिर ये भी बताया गया कोर्ट में शुरू में कि हमें तो नहीं मालूम, ट्विटर तो चल रहा है। तो एक कंप्लीट कन्फ्यूजन है। और मेरे ख्याल से जो जमहूरी रवायात है उसकी खिलाफ वर्जी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है। और फिर मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एक बात करती है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन कोई और बात करती है, पीटीए कोई और बात करती है। तो मेरे ख्याल से कोहिसिव रिस्पांस कोई हमारे सामने नहीं आया। और फिर हम देखते हैं अभी तक जो है ट्विटर ब्लॉक्ड है। लेकिन मेरे ख्याल से जो इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि वज़ीर आज़म भी अभी ट्वीट कर रहे हैं, मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी ट्वीट कर रहे हैं, मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन भी ट्वीट कर रहे हैं, हालांकि वो ब्लॉक है। तो हम यही एज्यूम कर सकते हैं कि वो वीपीएन इस्तेमाल करके जो है ट्वीट कर रहे हैं, और शायद वो हमें ये भी बता दें कि कौन सा वो वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि अवाम भी वही वीपीएन डाउनलोड कर लें। और इसमें फिर हम ये भी देखते हैं कि स्टेटमेंट आती है कि वीपीएन की वजह से इंटरनेट स्लो हो रहा है। लेकिन वीपीएन की वजह से तो स्लो नहीं हो रहा। वीपीएन की वजह से वीपीएन लोग इसलिए इस्तेमाल करें क्योंकि आपने जो है सेंसरशिप की। और जब लोग वीपीएन को इस्तेमाल करते हैं तो फिर जो ब्लॉक्ड वेबसाइट्स हैं या व्हाट्सएप की सर्विसेज सही नहीं चल रही, वो ठीक करना जो है चलना शुरू हो जाती है। तो उससे हमें यही मालूम होता है कि आपने पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम लगाया है जिसकी वजह से या तो वेबसाइट्स ब्लॉक हो रही है और फिर स्लो डाउन भी हो रहा है ओवरऑल। दूसरी बात यह है कि देखिए, दो सिस्टम जो है इंस्टॉल हैं पाकिस्तान में। एक है वेब मॉनिटरिंग सिस्टम या वेब मैनेजमेंट सिस्टम। हुकूमत हर दफ़ा एक अलग नाम बोलती है। बहरहाल ये 2019 में कनेडियन कंपनी से ख़रीदा गया। इस साल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लैप्स हुआ तो इन्होंने फिर एक नई कंपनी से लगवा दिया। सुनने में आया है चीन से की कोई कंपनी है। और उससे जो है वो जो इंटरनेट गेटवे है पाकिस्तान, जहाँ से इंटरनेट ट्रैफिक अंदर और बाहर होती है, वहाँ पे उन्होंने ये वेब मॉनिटरिंग या मैनेजमेंट सिस्टम लगाया हुआ है, जिससे वो अब जो है वहाँ से वेबसाइट ब्लॉक करते हैं तो पूरे मुल्क में वो ब्लॉक हो जाती है। और फिर अभी जो है इन गर्मियों में हमने जो इंटरनेट स्लो डाउन एक्सपीरियंस किया, और फिर हमने देखा कि व्हाट्सएप में आपकी फाइल्स या वॉइस नोट्स या फ़ोटोज़ नहीं जा रही थी या वीडियोज़, वो जो है एक और सिस्टम की वजह से है, जिसको फायरवॉल का नाम तो दिया जा रहा है, लेकिन वो फायरवॉल से ज़्यादा काम जो है उसका है। वो जो है तकरीबन 100 से ज़्यादा जो आपके डेटा सेंटर्स हैं पाकिस्तान में, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वहाँ पे ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल की है। और उसमें जो है क्या होता है कि आपका जो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स है इंटरनेट पे, मिसाल के तौर पे आप जब किसी वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं वो जल्दी खुल जाती है क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर कैशे होता है उसका। लेकिन ये सिस्टम उस कैशे को जो है ब्लॉक कर, तो जब आप वेबसाइट विजिट करने की कोशिश करते हैं वो डायरेक्टली जो उसका मेन सर्वर है मुल्क से बाहर, वहाँ से कनेक्ट होने की कोशिश करता है, और उससे फिर आपकी इंटरनेट की स्पीड स्लो हो रही है। और वो इसीलिए किया जा रहा है ताकि जो पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी कंट्रोल किया जाए। तो मेरे ख्याल से इसका इम्पैक्ट जो है ह्यूमन राइट्स पे बहुत ज़्यादा है। पहले तो आप ओवरऑल इकोनॉमिक इम्पैक्ट देख लें, जो लोगों का राइट टू लाइवलीहुड है, आमदनी कमाने का जो हक है, उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net।